नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप अगर CBSE बोर्ड से हो तो CBSE बोर्ड ने इस साल क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसका इन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाल दिया है आप उनके वेबसाइट पर। ठीक है, तो वो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाला है CBSE बोर्ड ने, उसका मतलब पहले आप समझ लो क्या होता है। देखो, जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा 2024 में पॉलिटिकल साइंस का, तो वो जिस पैटर्न पे आएगा, यानी पॉलिटिकल साइंस का जब बोर्ड एग्जाम होगा 2024 में, तो वो जिस पैटर्न पे आएगा उसका एक नमूना, उसका एक सैंपल आपको जो है CBSE बोर्ड प्रोवाइड करवा देती है, यानी कह देती है, समझा देती है कि हम इस सैंपल के हिसाब से 2024 में बोर्ड एग्जाम आपसे लेंगे। ठीक है, बस वो जो सैंपल वही रहता है। लेकिन जो हमारा CBSE बोर्ड है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये जब क्वेश्चन पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड करवाती है, तो ये इंग्लिश मीडियम में करवाती है, हिंदी में नहीं करवाती। तो इसी को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके और आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन था, उसका आंसर भी बताऊंगा, पूरा आंसर सहित। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर को हल कर दूंगा, बता दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत आप इसमें समझना, ध्यान रखना। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। तो इसमें हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर CBSE बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है 2023 और 24 के सेशन के लिए, तो इस पैटर्न पर किस पैटर्न पे अगर जो आपका आएगा CBSE बोर्ड एग्जाम, तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा पूरा उसका सोल्यूशन इन हिंदी। ठीक है, तो देखो, आप अगर वेबसाइट सर्च करोगे CBSE का एकेडमिक सर्च करोगे, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, CBSE बोर्ड ने सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, करवा दिया है उन्होंने। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, उनका सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। इसके बगल में जो है मार्किंग स्कीम आपको देखने को मिलेगा, यानी जो क्वेश्चन है इसका एक तरह से नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सभी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होंगे, लेकिन CBSE बोर्ड ने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में ही सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज करती है। सैंपल क्वेश्चन पेपर को बताती है कि हमारा 2024 में या फिर जो सेशन चल रहा है उसमें हमारा बोर्ड एग्जाम इस प्रकार के सैंपल से होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा। नीचे आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे आपको ये मिल गया पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो आपको पेपर दिख रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वेबसाइट पे पॉलिटिकल साइंस का, तो इसी को मैं आपको हल कराऊंगा। यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ जब क्लिक करोगे आप इस लिंक पे, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं आपको ट्रांसलेशन करके हल करके बिल्कुल बताऊंगा, ताकि वो पता चल जाए कि सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी पेपर जो आपका 2024 का है पॉलिटिकल साइंस का कैसा आएगा, क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर कितने होंगे। ठीक है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, MCQ कितने आएंगे, सभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका ऐसा लिस्ट खुलेगा अगर आप वेबसाइट सर्च करोगे तो। ठीक है, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, उसका यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यहाँ नीचे आप देखोगे तो एक लिंक मिलेगा, इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल पे आ जाओगे, यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप यहाँ मुझे फॉलो करना ना भूलें। आज की तारीख में 91 फॉलो हो गए हैं, फॉलोवर्स हो गए, तो आप मुझे नीचे एक तरह से मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ऐप पर है। आप जब यहाँ पे सर्च करोगे तो इस प्रकार का ग्रुप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फोटो कुछ इस प्रकार से होगा, नाम हमारा रहेगा ग्रुप का A.K NCERT स्टडी पॉइंट, यहाँ आप देख सकते हो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो, जो आपका CBSE ने सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रखा है पॉलिटिकल साइंस का, इसका कोड है 028। क्लास हमारी 12th है, सेशन हमारा 2023-24 है, जो अभी चल रहा है। लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो अभी चल रहा है। तो देखो, द क्वेश्चन पेपर, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 5 सेक्शन में विभाजित है। 5 सेक्शन कैसे? तो A है, B है, C है, D है और F है ना। और ऑल क्वेश्चन आज आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन जो है हमारे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, आपको ये सभी क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 से 14 तक का, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी MCQ होगा, बहु वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर आपको लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। फिर हमारा जो तीसरा सेक्शन आ जाएगा 19 से लेकर 23 तक का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के होंगे।
इसका आंसर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक का। ये पैसेज वाले और कार्टून वाले और मैप वाले प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे अकाउंटली जो है आपको यहाँ पे एक तरह क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 27 से लेकर 30 तक जो है 6 नंबर क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर आपको 170 से 180 शब्दों में देना है। ठीक है, और देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन, यानी जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें कुछ इंटरनल चॉइस मिलेंगे, यानी कुछ अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें मान लो 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं आता तो इसका अथवा जो क्वेश्चन होगा नीचे ये आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको बेसिक बताया बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ आप लोगो देख सकते हो सीबीएसई बोर्ड का, ये हमारे चैनल का है। तो देखो पेपर 5 भागों में बटा हुआ है, ए बी सी और डी और ई। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, आप लिख लो। आप अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप एक नोटबुक निकाल लो और एक पेन निकाल लो, ताकि आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहो, ताकि आप कुछ भूलो ना। ठीक है, अगर आप बार बार वीडियो देखोगे तो आप नेट खर्चा होगा आपका। क्या आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब में, और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसका पीडीएफ डाल दूंगा वहीं पर। सेक्शन ए जो है वो 12 मार्क्स का होगा, 1 से लेकर 12 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, यानी 12 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का होगा, 13 से लेकर 18 तक 2-2 मार्क्स के होंगे, 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कॉपी में। आप वीडियो को पॉज कर लो और आराम से लिख लो, फिर वीडियो को अनपॉज करना। देखो आपका सेक्शन सी कौन सा है, 20 मार्क्स का आएगा आपका। 19 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन जो है आपके होंगे 4 मार्क्स के, 100 से 120 शब्दों में देना है। सेक्शन डी आपका 12 मार्क्स का होगा। 24वां क्वेश्चन आपका पैसेज का होगा 4 मार्क्स का। 25वां आपका क्वेश्चन होगा मैप का 4 मार्क्स का, और 26वां आपका होगा कार्टून का जो होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने समझा कि आपके पेपर कैसे होंगे। ठीक है, अब ई वाला भी समझ लो कि ई जो है आपका 24 मार्क्स का होगा। कैसे, 27 से लेकर 30 तक का आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल 170 से 180 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, शब्द लिमिट जो है थोड़ा ज़्यादा दे रखा है सीबीएसई बोर्ड ने। और चॉइस ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए। ये हमारा 12 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सैंपल को। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका 12th का बोर्ड एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसको मैं यहाँ पे हल करवा रहा हूँ। यानी जो वेबसाइट में आपके पास क्वेश्चन पेपर था उसी को यहाँ हल करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपका वहाँ था उसी को यहाँ पे हल करवा के समझा रहा हूँ। ठीक है, उसी क्वेश्चन को ट्रांसलेशन करके हिंदी में उसका आंसर करके आपको बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए। सभी सेक्शन को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो देखो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपका पहला क्वेश्चन ये था, इंग्लिश में आपका ऐसे दे रखा था वहां पर, लेकिन मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ था। ठीक है, इंग्लिश का था, फिर मैंने आपको हिंदी में यहाँ पर जो है एक तरह से कन्वर्ट किया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार कर्म में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो जो यहाँ पूछ रहा है कि जो समय था उसको काल एकदम बराबर सही से एकदम विभाजित करो, व्यवस्थित करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा, इसमें आपके एमसीक्यू के रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू का रहेगा। आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप आंसर लिख सकते हो। आपको मैं बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि आपका कैसे पेपर हो, मतलब आपका कैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा था उसको मैंने उसको ट्रांसलेट करके आपके सामने बता रहा हूँ कि आप इसका जो आपका जो पेपर है 2024 का, उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, कैसे किस प्रकार का होगा वहाँ पे सैंपल, उसका सैंपल आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये सैंपल मैं अपने मन से नहीं दिखा रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए सैंपल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखा था अपने वेबसाइट पे, तो उसी को ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का है, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चौथा आपका जो है एमसीक्यू है। पांचवा आपका एमसीक्यू का आएगा। छठा भी, अब ये पांचवा आपका एमसीक्यू का आएगा। छठा आपका एमसीक्यू का आएगा। सातवां आपका एमसीक्यू का आएगा। आठवां एमसीक्यू आएगा, और 9वां भी एमसीक्यू आएगा। 10वां भी एमसीक्यू आएगा, और आपका जो 11वां प्रश्न है ये भी एमसीक्यू आएगा, और जो आपका 12वां प्रश्न है ये भी एमसीक्यू का ही आएगा। फिर यहाँ पे जो है हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। अब हम सेक्शन बी की ओर आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है,
तो सेक्शन बी में आपको पता होगा 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। तो मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। देखो, आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में डाल रखा है, ये वाला डाल रखा है आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में, आप देखोगे तो इंग्लिश में डाल रखा है, लेकिन मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो कुछ क्वेश्चन मैं कहूँ तो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम आ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन आप समझ लो, मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जो इंपॉर्टेंट है भूटान वाला, भारत भूटान जिनका जो संबंध है आपस में, भारत और भूटान का, इनकी किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालें कि इनका जो संबंध है वो किस विशेषताओं या आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसको लिख लो अपने नोटबुक में। ठीक है, आपका जो 14वां क्वेश्चन है ये आप आ जाता है कि जो भारत की सुरक्षा रणनीति है इनके 2 घटकों को विश्लेषण करें। तो आपको पता होगा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, अंदरूनी सुरक्षा मजबूत करना, आर्थिक विकास करना, ये आपको पता है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आपको डीप नहीं बताऊंगा यहाँ। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपका जो है, ये मैं बता दूं तो ये आपके जो 5वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देके बता दूंगा कि किस चैप्टर से आ रखा है। ये समकालीन विश्व में सुरक्षा वाले चैप्टर से आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये नियोजित से आ रखा है, नियोजित विकास जो आपका दूसरा बुक है उससे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लिख सकते हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है कृषि पर ध्यान दिया गया था और दूसरे में उद्योग पर ध्यान दिया गया था, है ना। तो ये देख सकते हो, इसको मैंने ट्रांसलेशन किया है। और 16वां क्वेश्चन आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल सकते हो। 70वां जो क्वेश्चन आपका है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट दो। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो है 1975 में लगाया गया जो आपातकाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो चैप्टर है मेरे हिसाब, ये आपका है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आपातकाल आपको पता होगा 25 जून 1975 को लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, तो उन्होंने लगाया था। ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है वैसे आपको बता दूं तो। ठीक है, ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर शक हो रहा था कि वो जो चुनाव जीती है वो सरकारी कर्मचारियों की सहायता से जीती है। ये आपातकाल लागू किया गया था। इसमें तुरंत जो है प्रेस सेंसरशिप को लागू किया गया था, यानी प्रेस में ऐसा कोई चीज़ नहीं छापोगे जब तक हम ना कहें। ठीक है, तो ये सब हुए थे आपातकाल के समय, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा चैप्टर में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है आपातकाल वाला। अब हम तीसरे सेक्शन की ओर आ जाते हैं, 20 मार्क्स का आपका है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो देखो आपका ये क्वेश्चन जो आ जाता है भारत की परमाणु, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा लो। ये परमाणु नीति के बारे में बताया जा रहा है, शांतिपूर्ण कार्य करना, ठीक है, सब आपकी इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन आपका है। 20वां जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। 21वां जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख दो, इंपॉर्टेंट है। 22वां आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हो। 21वां की बात कर रहा हूँ। 22वां जो आपका है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। 23वां आपका जो है विकास वैश्विक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण का है, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो हमारा चैप्टर था 9वां पहले बुक का, उसका ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं 23वां क्वेश्चन का, ये हमारे क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाले चैप्टर का है। तो यहाँ मैं आपको क्षेत्रीय आकांक्षा का अर्थ बताना चाहता हूँ क्या होता है। देखो, क्षेत्र जो है विभिन्न भारत देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उनकी जो आकांक्षाएं निकलती है, जो इच्छा निकलती है, उन्हीं को हम कहते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। यानी क्षेत्रों से कुछ इच्छाएं मांगी जा रही है, मतलब क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो कुछ हमसे कुछ इच्छा मांग रहे हैं, मतलब कुछ हमसे मांग रहे हैं, कुछ चीज मांग रहे हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसी में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। ठीक है, इसी में बहुत चीज हुआ था, ये आप पढ़ोगे तो बहुत डीप पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धारा 370 को लगाया गया था, फिर आगे चलते रहते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो, क्षेत्रीय आकांक्षा वाले इंपॉर्टेंट है चैप्टर कहूँ तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका विस्तार से आप लिख सकते हो। तो आपने क्या समझा, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो दोनों मैंने आपको बता रखे हैं, तो जो मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है,
और जो मैंने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर आप ध्यान मत देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। अब हम सेक्शन डी की ओर आ चुके हैं। 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2024। तो अब हम 24वें क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। आपके उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, मैंने इसको ट्रांसलेशन नहीं किया है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जितना हो सके उतना आप दोस्तों में शेयर कर सकते हो ताकि उनको जानकारी मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक संपदा का हिस्सा नहीं है? हिस्सा है, ठीक है, हिस्सा है। तो ये भी आपका 24.1 है, ये आपका 24.2 है। ये इम्पोर्टेंट, ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है। शिखर संबल के बारे में पूछ रहा है, शिखर सम्मेलन जो हुआ था। अब 24.3 जो है ये आपका, ये जो आपका लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी पर्यावरण को दर्शाती है ना। तो ये जो है ये आपका एक तरह से आंसर ए आ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल, और इसमें कुछ इसका आ जाता है कि इसमें जो है ये कार्य करती है पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। यूनाइटेड नेचुरल एनवायरमेंटल सोर्सेज क्लाइमेट, ये इसका आ जाता है, सॉरी ये नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमलेट क्लाइमेट चेंज, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये पर्यावरण के जुड़ी हुई है, यानी ये एक आप कहूँ तो एक तरह से रियो सम्मेलन के आसपास का सम्मेलन था, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और 24/4 जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25वां क्वेश्चन है आप ये ध्यान रखो, ये मैप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका ABCD, ये आपका मैप का क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पूछा गया कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित जो राज्य हैं वो बताएं, यानी कौन से नेता ने जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे और विविगिरी किस राज्य के थे, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये 25वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैप का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और आपका जो 26वां क्वेश्चन है ये आपका कार्टून वाला आएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कार्टून आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कार्टून क्या दर्शाता है, ये लोग कौन है, गिरा हुआ आदमी कौन है, इसके हाथ में हथियार कौन सा है, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर से होते हैं, जो चैप्टर आपका होता है उसी में से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो कार्टून में आपका क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपका आखिरी सेक्शन है वो है 24 मार्क्स का ई वाला। तो देखो ई वाले में जो आपका 27वां क्वेश्चन है वो आ जाता है, उन कारकों की व्याख्या करें जो यूरोपीय संघ को एक अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे एक तरह से कारक हो जाते हैं, बहुत कारक है, आप लिखोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो 170 के करीब आपको यहाँ लिमिट दिया गया था, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, व्याख्या बिल्कुल विस्तार से कर सकते हो, ठीक है। 27वां जो आपको कहूँ तो आसियान शैली के बारे में पूछ रहा है। ये आसियान शैली इंपॉर्टेंट है, 2020 का बात हो रहा है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लेना आप। और जो आपका ये आसियान आप लिख सकते हो, इसके प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, ठीक है। पूरा आसियान के बारे में आप विस्तार से लिखोगे, क्योंकि ये आपका जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा गया संयुक्त राष्ट्र में सुधार का अर्थ क्या है, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन, उपयुक्त तर्कों द्वारा गठन की पुष्टि कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप विस्तार से लिख सकते हो। आपका 28वां क्वेश्चन है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब 29वां जो आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने आई किन्हीं 3 चुनौतियों का सामना कौन कौन सा था, यानी आपको पता होगा एकता और अखंडता की चुनौती थी, लोकतंत्र की स्थापना, समानता का आधारित विकास, ये सभी जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन निकल रखा है। आपको मैं बता दूं तो आपका दूसरा बुक का पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी जब भारत का निर्माण हो गया तो उसके सामने भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, इसी को हम कहते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, 3 चुनौतियां थी, क्षेत्रीय अखंडता को बनाया, ये बहुत ही एक तरह से बन जाता है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। आपका जो ये है 1947 में भारत के बाद भारत के विभाजन के लिए 6 परिणामों का विश्लेषण करें। जो 1947 में भारत का विभाजन हो गया तो क्यों हो गया, इसके कारण कौन कौन से, तो आपको पता होगा देश में दंगे, हिंसा, फसाद ये हो रहे थे, लोगों को मजबूर शरणार्थी जो ये मतलब एक तरह से जो लोग थे उनको जाना पड़ रहा था दूसरी जगह,
सरकारी कर्मचारियों और सरकारी संपत्ति को बंटवारा हो गया था, अल्पसंख्यकों द्वारा हमले शुरू हो गए थे, है ना, चंद घंटों में देश खाली करने का आदेश आ गया था। ये सब आपके हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब आखिरी क्वेश्चन आपका है 30वां। ये पूछा गया 1989 के बाद भारतीय राजनीति में किन्हीं 3 प्रमुख विकासों का वर्णन करें। तो आपको पता होगा इसे हम 1990 के दशक का बदलाव भी कहते हैं, लेकिन 1900 आपको कहूँ तो 1989 में ही बदलाव देखने को मिल गए थे, लेकिन हम इसे 1990 के दशक के बाद के बदलाव भी कह देते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस प्रणाली का पतन और गठबंधन के युग का आरंभ हो गया, मंडल मुद्दा उभरा, नई आर्थिक नीति, बाबरी मस्जिद को गिराया गया, राजीव गांधी की हत्या हो गई, ठीक है। तो ये 1990 के दशक में हो गया। और जो आपका 30वां का अथवा वाला प्रश्न है आपका, तो आप ये देख सकते हो, अथवा आपके ऑप्शन दे रहते हैं, तो ये अथवा का आपका हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन था वो अब यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसने जो आपका बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला है आपके लिए। तो उसी सैंपल क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको ट्रांसलेशन करके यहाँ पे बताया है, और उनका क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपके सामने लिखा है, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर जो है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने चैप्टर भी आपको करा रखा है, ठीक है। तो आप जब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल, हिंदी सभी सब्जेक्ट के आपके वहाँ पे न्यू कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप उनको जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाते हैं और विस्तार से हर चैप्टर को समझाया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।